बारिश हो रही है, काले काले बादल छाए हुए हैं। घनश्याम जी सोच रहे हैं, बिटिया नेहा अभी तक नहीं आई। फिर उठते हैं, अपने लिए एक कप चाय कड़कती हुई बनाकर लाते हैं। पत्नी का देहांत 4 साल पहले हो चुका था। उनकी कोई संतान नहीं थी। अजीबोगरीब हालत में नेहा बचपन में मिली थी। गोद लेने के लिए पूरी प्रक्रिया कर उन्होंने इस बीच उस बच्ची को अपना लिया था। घनश्याम जी सोचने लगे, कैसे उनको नेहा बिटिया मिली थी। आज से 21 साल पहले इलाहाबाद में उनका ट्रांसफर हुआ था। वहां एक कॉलोनी में घर किराए पर मिला था। जब घनश्याम जी यहाँ आए थे, तब से ही वह देखते थे, बगल वाले घर में अधिकतर क्लेश होता रहता था। प्रतिदिन पति अपनी पत्नी को पीटा करता था। आधी रात में उसकी पत्नी की जोर जोर से रोने की आवाज आया करती थी। अक्सर आवाज सुनकर मन बहुत दुखी हो जाता था। मैं और मेरी पत्नी सोचते, यह आवाज कहाँ से आ रही है। औरत बचाओ बचाओ चिल्लाया करती थी। उसके सास ससुर बहुत बचाने की कोशिश करते थे। छोटी सी बेटी चिल्लाया करती थी, दादी दादू मेरी मम्मी को बचा लो। लेकिन ऐसा लगता था वह दरवाजा बंद करके मारा करता था। उसी घर में उसके चाचा चाची भी रहते थे। उनकी भी आवाज आया करती थी, मत मारो भाई साहब, छोड़ दो भाभी जी को। विनती करते भी सुनाई देते थे। दादी भी कहा करती थी, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, यह तेरे बच्चे की माँ है। लगातार घर में हाहाकार मचा करता था। हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा ही होता रहता था। घनश्याम जी की पत्नी अक्सर घनश्याम जी से कहती थी, आखिर यह औरत इतना सहन क्यों करती है, अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती। इसका आदमी तो पागल लगता है। ऐसा लगता है उसने अपनी पत्नी को कैद किया हुआ है। एक दिन रात को फिर से जोर जोर से फिर पीटने की आवाज आ रही थी। ऐसा लगता था उसकी पत्नी घर से भागने की कोशिश कर रही थी। वह चिल्ला रहा था, साली चोरी से घर से भागोगी, तुझे जाने नहीं दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। पत्नी की भी आवाज आ रही थी, माँ जी मुझे बचा लो, देवर जी मुझे बचा लो। उसकी बेटी की भी आवाज आ रही थी, पापा मम्मी को मत मारो, पापा मम्मी को मत मारो, अरे कोई तो मम्मी को बचा लो। हृदय विदारक आवाजें आया करती थी। बच्ची अपनी माँ को बचाने के लिए आवाजें लगाया करती थी, लेकिन उसका दुष्ट बाप किसी की सुनता नहीं था। यह सब देखकर घनश्याम जी को बड़ा ही दुख लगता था। कभी कभी सोचते थे पुलिस में शिकायत कर दें, लेकिन कोई जान पहचान ना होने से केवल घर में से आने वाली आवाज़ों के कारण ही कैसे शिकायत कर सकते हैं। जिस पर अन्याय हो रहा है वही पलट गई तो क्या होगा, बिना वजह ही फंस जाएंगे। एक दिन अचानक जोर जोर से आवाज़ आने लगती है, कहाँ गई तुम्हारी बहू, बताओ तुम लोगों ने घर से भगा दिया है क्या। अपने माँ बाप से उस बच्ची के सामने पूछता है और अपनी माँ की पिटाई लगा रहा होता है। ऐसा लग रहा था बच्ची की रोने की आवाज आने लगती है, पापा मेरी दादी को मार रहे हैं, कोई उनको बचा लो, चाचा जी पापा दादी को मार रहे हैं। ऐसे शोर शराबा हुआ। फिर 2-3 दिन के लिए घर शांत हो गया। एक दिन अचानक छोटी बेटी की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी, पापा ने मम्मी को मार दिया है। दादी पापा जब आपसे बात कर रहे थे तब मैंने सुन लिया था, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। घर वाले सब चुप कराने की कोशिश करते हैं, चुप हो जा, पर उसका रोना नहीं रुकता। बेटी की इस तरफ रोने की आवाजें आती रहती थी। बेटी रोती हुई कहती है, पापा ने मेरी माँ को मार दिया है, मैं अपनी माँ को कहाँ से लाऊंगी, माँ के बिना कैसे रहूंगी। दादी जोर से चिल्ला कर कहती हैं, करमजली चुप हो जा, इतनी जोर जोर से मत चिल्ला, किसी ने सुन लिया तो पुलिस आ जाएगी, तेरे पापा को पुलिस पकड़कर ले जाएगी। सारे आसपास के लोग शिकायत पर और बच्ची के गवाह के कारण पुलिस विनीता के पति एवं साथ देने के कारण बच्ची के दादा दादी को पकड़कर ले जाते हैं। तभी एक दिन अचानक बहुत भीड़ दिखाई देती है। शायद बेटी के माँ के बाप आए हुए हैं। देवती और जोर जोर से कह रही होती है, नानू नानी पापा ने मम्मी को जान से मार दिया। शायद उन लोगों ने बनीता के माँ बाप के पास खबर कर दी है, आपकी बेटी घर से भाग गई है, हमें नहीं पता कहाँ गई है। घनश्याम जी एवं उनकी पत्नी बाहर निकलकर देखते हैं,
बनीता की माँ जोर जोर से रो रही है, साथ ही कह रही है, अरे मेरी बेटी पीटती रही, किसी ने हमें खबर तक नहीं की। कैसे अड़ोसी पड़ोसी हैं, सारे के सारे पत्थर दिल हैं। अगर मेरी देवती ना बताती तो हमें पता भी ना चलता। माँ, इस राक्षस ने मेरी बेटी को कितना मारा होगा। पिताजी ने कहा, हाय मेरी फूल सी बेटी ने कितना सहा होगा, कभी हमने उसे उंगली से छुआ भी नहीं था। बनीता के माँ बाप चाचा चाची से कहते हैं, अरे हमें खबर तो कर देते, यहाँ कोई नहीं था जो बेटी के बारे में हमें खबर करता। मेरी बेटी रोज पिटती रही, कैसे राक्षस हैं। यहाँ फिर से सभी दहाड़ मारकर रोने लगते हैं। अरे कोई तो हमें बताता क्यों नहीं, इस कॉलोनी में कोई नहीं था जो हमें खबर कर देता। आप सब लोग के पास इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या। जिसको बुलाया जाता है पुलिस आकाश उसके माता पिता को ले जाती है। देवती अपने नानू नानी से मिन्नतें कर रही, नानू नानी मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन वो नहीं लेकर गए। हमारी बेटी ही नहीं रही, तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे। चाचा चाची बहुत कहते हैं, आपकी नातिन है, ले जाओ, हम नहीं रखेंगे। बच्ची हिचक हिचक के रो रही है। बच्ची हाथ जोड़कर कह रही है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। बनीता के माता पिता कहते हैं, हमारी बेटी नहीं रही तो हम इसको नहीं ले जाएंगे। तुम्हारे घर की बेटी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम नहीं ले जाएंगे, और छोड़कर चल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बहुत तेज बारिश हो रही थी। चाचा चाची ने बच्ची को घर से निकाल दिया। बारिश में भीग रही थी और रोकर कह रही थी, मैं कहाँ जाऊँ। चाचा चाची मुझे रखना नहीं चाहते, नाना नानी मुझे लेकर नहीं गए, 2 दिन से खाना नहीं दिया है, घर से निकाल दिया है, नहीं भी जाए यहाँ से, हम नहीं रखेंगे। मेरी पत्नी को तरस आ गया, घर से ले आई, खाना दिया और उसके पिता की अनुमति ले उसे गोद ले लिया। आज हमारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई है, डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर बन गई है, बहुत संस्कारी एवं सुशील है। उम्र कैद की सजा भुगत कर उसका पिता कभी कभी मिलने आता रहता है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू